नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर के समकालीन भारत तथा शिक्षा कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। यह फर्स्ट पेपर है। इसके वायरल प्रश्न जो कि पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमेशा आते हैं, उनको आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्रयागराज एजुकेशन, यहाँ से जुड़ सकते हैं। जो भी शैक्षिक जगत की जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक से आप जुड़कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर केवल इस विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो आप सबको प्रोवाइड कराई जाती है। बीएड में कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे आप 85% के ऊपर अंक पाएंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे हमको कॉपी लिखना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंक मिल सके। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको आप बाकायदा देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। प्रैक्टिकल फाइल जो भी बीएड से संबंधित हैं वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी वीडियो हैं उनको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें पहले हम टिप्पणी पर कुछ जो नोट्स टाइप के जो कि आपके अति लघुत्तरी में और लघुत्तरी प्रश्नों में वह प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है उपनयन संस्कार, दूसरा है पबजा संस्कार और तीसरा है बिस्मिल्लाह संस्कार। यह तीन प्रश्न में से एक प्रश्न आपको आना ही आना है। जैसे बिस्मिल्लाह संस्कार में 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन पर यह संस्कार दिया जाता है। उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में है। पबजा संस्कार जो कि बौद्ध धर्म बौद्धकालीन शिक्षा में दिया जाता था। तो इनको तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बुनियादी शिक्षा जो कि जिसको आप बेसिक एजुकेशन कहते हैं, 1937 में गांधी जी के द्वारा दी गई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोठारी आयोग को तैयार कर लीजिएगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आप तैयार कर लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग, बेसिक शिक्षा वही ऊपर जो हमने बताया कि इसको 2 नामों से जाना जाता है, बुनियादी शिक्षा और बेसिक एजुकेशन। उसके बाद है त्रिभाषा फार्मूला, यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला सूत्र। शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2010 और MDM। इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, ठीक है, और एक है SSA सर्व शिक्षा अभियान। इतने जितने भी ये नोट्स टाइप के प्रश्न हैं इनको आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। खास तौर पर MDM शिक्षा का अधिकार, SSA त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, बुनियादी शिक्षा, उपनयन संस्कार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग प्रश्न में और लघुत्तरी प्रश्नों में कौन से प्रश्न आ सकते हैं। उसमें पहला प्रश्न है प्रजातीय विविधता से आप क्या समझते हैं। रैकियल डाइवर्सिटी। उसी में है सांस्कृतिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी। क्षेत्रीय विभिन्नता, रीजनल डाइवर्सिटी और बहुलवाद, प्लूरलिज्म। इन चारों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला प्रश्न, ये जो पहला है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
परीक्षा के दृष्टिकोण से। बाकी आप तैयार चारों को कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार से क्या समझते हैं? ह्यूमन राइट। ठीक है। तीसरा है, लोकतंत्र का वर्णन कीजिए, इसके गुण और दोष बताइए। डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यह प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारकों एवं इसे दूर करने हेतु सुझावों तथा प्रयासों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स केसिंग इनइक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड द सजेशंस एंड एफर्ट्स टू रिमूव देम। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। कभी कभी केवल बौद्ध कालीन स्त्री शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी इस प्रश्न में अंतर भी पूछ लेता है इन दोनों में। तो इसको अच्छे तरीके से दोनों को तैयार कर लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का एक प्रश्न तो इससे बनना तय है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है उसके कहने का अर्थ, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार के रहेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैकाले का विवरण पत्र है। ठीक है, मैकाले मिनट्स, वुड डिस्पैच है। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन 1882, सैडलर आयोग रिपोर्ट, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनकी विशेषताएं क्या है, कब यह आयोग बना, कब रिपोर्ट दी। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से जो इनके मेन फैक्ट हैं, मुख्य जो तथ्य हैं, मुख्य उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि फैक्ट ही आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाते हैं। 11वां प्रश्न है आगे, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रदूषण का वर्णन कीजिए। ये इसी में 2 प्रश्न बन गए हैं। कभी कभी प्रदूषण से भी पूछ लेता है कि इसके क्या प्रभाव हैं, क्या हानियां हैं। ठीक है, और यह है। अगला है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा पर भी प्रश्न एक बनता है, ये इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा एवं उनकी चुनौतियां का सार्वभौमिकरण का वर्णन कीजिए। अगला है कोठारी आयोग, और अगला प्रश्न है गोखले बिल। तो इसमें से देखिए, गोखले बिल, कोठारी आयोग, सैडलर आयोग, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच और मैकाले, इन 6 प्रश्नों से आपके 2 से 3 प्रश्न बनना तय है। तो इन प्रश्नों को आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। आगे भी इसी तरीके से आपको प्रश्न प्रोवाइड कराया जाएगा हर सब्जेक्ट का। आप देख लीजिएगा। वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ही चैनल को जितना आगे बढ़ाएंगे, जितना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि सर हम बीएड 2य सेमेस्टर से हैं, आपके वीडियो देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।